तो ये क्वेश्चन है क्लास 11 का। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg। एक आपको सिंपल पेंडुलम दे रखा है, एक आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंपल पेंडुलम, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर, और ये जो बॉब है ये वुडन का है और मास इसका दे रखा है 1 kg। वुडन बॉब का मास है 1 kg, लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है 1 मीटर। और फिर बोल रहा है वो इज स्टक बाय अ बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है, एक बुलेट है यहाँ पर, ये सपोज एक बुलेट है, इस बुलेट का मास कितना है 10 इंटू -2 kg, इस बुलेट का मास है। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, इस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी दे रखी है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है। अब ये बुलेट आके इसको क्या करती है, यहाँ पर आकर ये इसको हिट करती है और ये इससे क्या कर जाती है, स्टक कर जाती है। ऑब्टेन द हाइट विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक। अब ये जो हमारा बॉब है ये किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। सपोज ये कितनी हाइट पे चला गया, ये यहाँ पर h हाइट राइज कर गया, कितनी हाइट राइज कर गया, ये h हाइट राइज कर गया, और यहाँ पर ये इसके साथ ये बुलेट भी स्टक कर गई है। तो ये पूछ रहा है ये पीछे आने से पहले, ये पीछे आने से पहले, ये इस तरह से पीछे आएगा, इसके आने से पहले ये कितनी हाइट जो है राइज कर गया, वो हमें हाइट निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पर नेट फोर्स क्या है हमारा 0 है, एफ नेट कितना है, यहाँ पर एफ नेट है हमारा 0। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम बोलेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जो लगने वाला सिस्टम पे वो 0 है। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना, m1u1 इज इक्वल टू, जब ये फाइनल जा रहा है तो दोनों क्या हो गया, स्टक कर गया, m प्लस इसका मास हमने मान लिया m1 और इसका मास कंसिडर कर लिया हमने m2, तो m1u1 m1 प्लस m2, और ये दोनों स्टक कर गए तो किसी एक फाइनल वेलोसिटी से गए होंगे। कितनी वेलोसिटी से गए, ये v वेलोसिटी से। तो हमने यहाँ पर बोला कितनी वेलोसिटी से गए, ये दोनों स्टक करके v वेलोसिटी से। अब यहाँ पर आपको दे रखा है m1 बॉब का मास कितना दे रखा है, सॉरी बुलेट का मास कितना दे रखा है 10 इंटू -2, और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, बुलेट की वेलोसिटी दी है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m1, इसका मास कितना है हमारा 10⁻² kg, और इसका मास कितना है हमारा 1, और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर इसकी v। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा ये गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा ये 2, और ये कितना आएगा हमारा, ये आया हमारा मास 0.01 प्लस 1 इंटू में कितना आ जाएगा v, तो 2 इज इक्वल टू हमारा आएगा 1.01 इंटू v। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे हम, v की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई जिससे ये बॉब और बुलेट दोनों स्टक करके जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब हमें निकालनी है हाइट यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे फोर्स कौन से प्रेजेंट हैं, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कंजर्वेटिव, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इसमें कितनी है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, mgh आ जाएगी। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इसके पास 1/2 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये दोनों, ये बुलेट और ये हमारा बॉब दोनों अटैच हैं, तो यहाँ पर m1 प्लस m2, और कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं ये v² से। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दोनों का मास m1 प्लस m2 इंटू g, और जो इन्होंने हाइट गेन की है वो हाइट h। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो m1 m2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1/2
1/2 एज इट इज़। v कितना है हमारा 1.9 स्क्वायर इज इक्वल टू जी हम यहाँ पर ले लेंगे 10 इंटू एच। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम h निकाल लेंगे। h निकालेंगे तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू आएगी 0.2 मीटर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि कितनी हाइट जो है राइज कर जाएगा बिफोर स्विंगिंग बैक, ये पीछे आने से पहले कितना हाइट पर राइज कर जाएगा। तो हमारी ये हाइट आ गई कितनी 0.2 मीटर। तो हमने क्या करा इसमें, सबसे पहले इसमें लगा दिया हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 था। फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।